हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं नेट जेआरएफ टीजीटी पीएचडी हिंदी स्पेशल प्रैक्टिस सेट भाग 2 लेकर आया हूं, जिसमें हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। इस वीडियो से पहले इसका पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वह प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखें। और हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? ऑप्शन दिए हैं सौश्रेणी, अपभ्रंश, पैशाची, अर्धमागधी, मागधी। तो देखिए, पश्चिमी हिंदी का जो संबंध है वह सौश्रेणी अपभ्रंश से माना जाता है, और सौश्रेणी अपभ्रंश से गुजराती और मराठी का भी संबंध है। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश भाषा का समय इनमें से क्या है? ऑप्शन दिए 1000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, 500 से 1000 ईस्वी, 500 ईस्वी से 1 ईस्वी। तो ऑप्शन जो बी है 500 से 1000 ईस्वी वह सही हो जाएगा। अपभ्रंश भाषा का विकास, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रसिद्ध साहित्यकार हेमचंद्र का समय क्या है? ऑप्शन दिए हैं 10वीं सदी, 11वीं सदी, 12वीं सदी और 15वीं सदी। तो हेमचंद्र का समय जो है वह 12वीं सदी है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संदेश रासक के रचयिता का नाम बताइए। देखिए, आदिकाल के महत्वपूर्ण कवि जो अब्दुल रहमान है, जिन्हें अदमाहड़ भी कहा जाता है, तो उनका ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछता है, तो संदेश रासक उनकी कृति है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? रोड़ा, वंशीधर, दामोदर शर्मा, विद्यापति। तो देखिए, दामोदर शर्मा द्वारा लिखा गया उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन दिए हैं पोहकर, सारंगधर, हेमचंद, जोइंदू। तो देखिए, सारंगधर द्वारा सबसे पहले ब्रज भाषा का प्रयोग कविता में किया गया है, यह मिश्र बंधु के अनुसार है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? ऑप्शन है वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, निम्बकाचार्य, रामानंद। तो देखिए, शुद्धाद्वैतवाद जो है वह वल्लभाचार्य द्वारा इसका प्रवर्तक किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिए वल्लभाचार्य, नंददास, विट्ठलनाथ, सूरदास। तो देखिए, 1565 ईस्वी में विट्ठलनाथ ने 4 अपने शिष्य और 4 वल्लभाचार्य के शिष्य को लेकर के अष्टछाप की स्थापना किए थे, जिसमें 8 कवि थे, और 8 कवि श्री कृष्ण के पूजा अर्चना में लगे रहते थे, मंदिर में रहते थे। तो ऐसे कवियों के समूह को अष्टछाप कहा गया, जिसकी स्थापना विट्ठलनाथ ने किया। अगला क्वेश्चन है, मदनाष्टक की रचयिता कौन है? ऑप्शन दिए हैं नंददास, रहीमदास, कुतुबन और अब्दुल रहमान। तो देखिए, जो मदनाष्टक है वह रहीमदास की यानी रहीम की महत्वपूर्ण कृति है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, और ये अकबर के दरबार में रहते थे। अगला जो क्वेश्चन है वह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राउलवेल किसकी कृति है? रोड़ा, लल्लूलाल, राम सिंह, स्वयंभू। तो देखिए, रोड़ा द्वारा लिखा गया राउलवेल एक महत्वपूर्ण कृति है, और इसे एक शिलांकृत कृति भी माना जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। और गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की शुरुआत यहीं से हुई है, तो यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछा जाता है। तो शिलांकृत कृति है राउलवेल, इसका ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, प्रजाहितैषी पत्र के संपादक कौन थे? देखिए, मुंशी ईसा अल्लाह खां, राजा लक्ष्मण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ऑप्शन में दिए हैं। तो प्रजाहितैषी राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा निकाला गया जो पत्र है वह राजा लक्ष्मण सिंह का है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनमें से किसने हिंदी पद्य में रघुवंश का अनुवाद किया था? ऑप्शन दिए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधिका रमण, राजा लक्ष्मण सिंह, जगमोहन सिंह। तो देखिए, रघुवंश का पद्य में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सितारे हिंद जो राजा द्वय के नाम से
खड़ी बोली के उन नायक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की है। तो देखिए, जो बघेली है, अवधी बघेली, ठीक है, वह पूर्वी हिंदी की है। पश्चिमी हिंदी की पूछा है तो बांगरू जो है वह पश्चिमी हिंदी की है। मैथिली बिहारी के, मेवाती राजस्थानी की है। तो यहाँ पे पश्चिमी हिंदी का पूछा है तो बांगरू हो जाएगा, और बांगरू को ही हरियाणवी कहा जाता है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे। देखिए, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे। ऑप्शन दिया है 8, 9, 10, 12, तो 12 शिष्य थे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे। अगला क्वेश्चन दिया है, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन दिए हैं रूप गोस्वामी, शंकराचार्य, नरोत्तम दास, चंडीदास। तो देखिए, रूप गोस्वामी द्वारा लिखा गया उज्ज्वल नीलमणि है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बरवै नायिका भेद किसकी रचना है। ऑप्शन दिए बिहारी, रसलीन, सूरती मिश्र, रहीम। तो देखिए, बरवै नायिका भेद जो है वह रहीम द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण नायिका भेद पर कृति है, जो बरवै में लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं। ऑप्शन दिए तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो देखिए, तार सप्तक का संपादक आप सभी जानते हो 1943 ईस्वी में अज्ञेय द्वारा किया गया था, जिसमें 7 कवियों का संकलन होता था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे सप्तक के महत्वपूर्ण कवि हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, नाटक जारी है कविता संग्रह के रचयिता कौन है। ऑप्शन दिए है नरेश मेहता, धूमिल, लीलाधर जगुड़ी, मुक्तिबोध। देखिए, लीलाधर जगुड़ी द्वारा लिखा गया नाटक जारी है कविता संग्रह है। तो देखिए, इसका विधा भी पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिए यह काव्य है। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी। अभी हमने बताया 1565 ईस्वी में विट्ठल दास द्वारा 4 अपने शिष्य और 4 वल्लभाचार्य के शिष्य को लेकर के अष्टछाप की स्थापना किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। अष्टछाप की स्थापना विट्ठल नाथ ने किया था, जिसमें 8 कवि होते थे, वे सभी कृष्ण भक्त कवि थे। अगले क्वेश्चन है, इनमें से धूमिल की कृति कौन सी है। ठंडा लोहा, बावरा आहरी, धूप के धाम, संसद से सड़क तक। तो देखिए, संसद से सड़क तक धूमिल की एक महत्वपूर्ण कृति है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। संसद से सड़क तक धूमिल की महत्वपूर्ण कृति है। अगला क्वेश्चन है, दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। संस्कृति के 4 अध्याय, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार। तो देखिए, उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, तो आप अपना आकलन भी करते रहिए। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कलाधर उपनाम से कविता लिखने वाले कवि कौन थे। ऑप्शन दिया भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त और माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए, जयशंकर प्रसाद का उपनाम कलाधर था, जो ब्रज भाषा में कविता लिखते थे, और ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। कलाधर नाम से उपनाम से जयशंकर प्रसाद लिखते थे। अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, झरना को छायावाद की प्रयोगशाला किस आलोचक ने माना है। तो देखिए, आचार्य नंदुलारी वाजपेयी ने छायावाद की प्रयोगशाला झरना कृति को माना है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और झरना जो है आप जानते होंगे जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन है, महिषादल में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ था। ऑप्शन दिए हैं प्रसाद, पंत, निराला, महादेव वर्मा। तो देखिए, जो निराला थे उनका जन्म बंगाल के महिषादल में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रसाद का बनारस में, पंत का अल्मोड़ा में, ठीक है, निराला का महिषादल में, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर कौन से शब्द शक्ति कार्य करने लगती है। देखिए, जहाँ मुख्य अर्थ सीधे सीधे निकल जाता है
वहाँ अभिधा होता है, लेकिन जहाँ बाधा उत्पन्न हो जाती है वहाँ लक्षणा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर शब्द शक्ति कार्य करती है, वह है लक्षणा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन भाषा मुंशी थे? ईसा अल्लाह खां, राजा लक्ष्मण सिंह, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल। तो देखिए सदल मिश्र और लल्लू लाल दो लोग वहाँ पे भाषा मुंशी थे, तो यहाँ पे ऑप्शन में सदल मिश्र हैं, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, जिसमें दो भाषा मुंशी थे, सदल मिश्र और लल्लू लाल, इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास के मरने पर उनकी गद्दी किसको मिली? ऑप्शन दी है रैदास, सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल। तो देखिए कबीरदास का जो शिष्य था धर्मदास थे, तो उन्हीं को वह गद्दी मिली, तो ऑप्शन नंबर सी है, और इन्होंने ही इनकी रचनाओं को बीजक नाम से संकलित किया था। अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उस भक्त कवि का नाम बताइए जिसकी कुछ रचनाएं सगुण उपासना से संबंध रखती है, तो कुछ निर्गुण उपासना से। ऑप्शन दिए हैं, तो नामदेव ऐसे कवि हैं जो सगुण और निर्गुण दोनों में लिखे हैं। अगला क्वेश्चन, हनुमान जी की आरती के रचनाकार कौन है? हनुमान जी की आरती कौन लिखे थे? तो देखिए तुलसीदास, कबीरदास, रामानंद, कोई नहीं। ऑप्शन दिया है, तो हनुमान जी की आरती जो आरती की जय हनुमान लला की, यह जो है वह रामानंद द्वारा लिखा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना कितने समय में हुई? ऑप्शन दिए 2 वर्ष, 2 वर्ष 6 माह, 3 वर्ष, 2 वर्ष 7 माह। तो देखिए रामचरितमानस तुलसीदास के एक महाकाव्य है जो अवधी भाषा में लिखा गया है, जिसकी रचना 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में हो। तो इसका ट्रिक है 27-26, यानी 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन, 27-26 से आप याद रख सकते हैं। तो 2 वर्ष 7 महीने, ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से अधिक प्रभावित है? ऑप्शन दिए हैं गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन। तो देखिए जो रंगभूमि है, जो 1925 में प्रकाशित हुआ था, बनारस के पांडेपुर गांव की कहानी है, जिसमें सूरदास नामक एक पात्र है जो अंधा है और वह स्वतंत्रता आंदोलन की तरह भूमिका निभाता है, तो वह गांधी जी से अधिक प्रभावित पात्र है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस लेखक ने शरद चंद्र की जीवनी लिखी है? ऑप्शन दिए अमृत राय, रामविलास शर्मा, विष्णु प्रभाकर अज्ञे। देखिए विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया जो आवारा मसीहा है वह शरद चंद्र की जीवनी पर लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर किसके जीवनी पर लिखा है? शरद चंद्र के, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसने माना है? यानी कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है या किसने माना है? ऑप्शन दिए हैं डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, अभिनव गुप्त। तो यह डॉक्टर नगेंद्र ने माना है कि कवि की अनुभूति का भी साधारणीकरण होता है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भाव संचारी भाव नहीं है? ऑप्शन दिए शोक, गर्व, अमर्ष, हर्ष। तो देखिए शोक जो है करुणरस का स्थायी भाव होता है, यह संचारी भाव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शोक करुणरस का स्थायी भाव है, न कि संचारी भाव, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? दिया है ऑप्शन आधे अधूरे, 8वां सर्ग, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। तो देखिए 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण नाटक है जो सुरेंद्र वर्मा का है, लेकिन मोहन राकेश का नहीं है। बाकी जो तीनों हैं, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, वे उनके महत्वपूर्ण नाटक है, तो इसका ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा किसने माना है? ऑप्शन दिए हैं डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य मम्मट, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा रामचंद्र शुक्ल ने माना है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा माना है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नेट वोट में पूछे जाते हैं। कार्नेलिया, मंदाकिनी, अलका, कल्याणी। तो देखिए मंदाकिनी चंद्रगुप्त नाटक की पात्र नहीं है, बल्कि बाकी तीनों जो पात्र हैं वह चंद्रगुप्त नाटक के हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न को प्राप्त करिए। अगला क्वेश्चन है, मालवी हिंदी किस भाषा की उपभाषा की बोली है? तो देखिए जो मालवी है वह राजस्थान की बोली है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मालवी राजस्थानी में मालवी आती है, मालवी मेवाती, जयपुरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? तो देखिए अज्ञे द्वारा प्रकाशित तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959 है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।